हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्नर्स दीपाली। तो एक और अच्छी खबर आई हुई है जो कि है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। और किसकी जॉब आई हुई है? सब इंस्पेक्टर की जॉब, जो कि मेल फीमेल दोनों के लिए है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो डेट ऑफ पब्लिकेशन ऐसे किया गया था 15 जून को। ओपनिंग जो होगी, अभी इसकी तारीख अभी इसके फॉर्म ओपन नहीं हुए हैं, तो आप 19 जून को फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट जो रहेगी वो रहेगी 2 जुलाई को। और डिपोजिशन ऑफ फ़ीस आप कब तक जमा कर सकते हैं? 6 जुलाई तक आप फ़ीस जमा कर सकते हैं, राइट। अगर हम बात करें इनविटेशन ऑफ एप्लीकेशन, कितनी इनविटेशन है? 400 पोस्ट निकली हैं, जिसमें से 65 जो रहेंगी वो फीमेल की रहेंगी। ये चीज़ ध्यान रखिए। 400 पोस्ट निकली है सब इंस्पेक्टर मेल की, और 65 पोस्ट निकली हैं सब इंस्पेक्टर फीमेल की। ठीक है जी। और आप कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं? आपको साइट पर जाना है। साइट कौन सी है वो भी आपको बताते हैं। आपको जाना है बेसिकली hssc.gov.in के ऊपर। इसको भी डिटेल के अंदर हम पढ़ लेंगे। अब है क्या इसमें? आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। आपको पता ही है डेट कब से स्टार्ट हो रहे हैं। एप्लीकेशन 19 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है जी। और आपको इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़नी है जब आप पूरा फॉर्म भरेंगे। आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब अच्छे से फिल करना है। ये देखिए, द कैंडिडेट शुड फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड उसको जनरेट कर दिया जाएगा, वो आप अपना संभाल के रख लीजिएगा। ठीक है जी। और आपको फाइनली जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद एक ई चालान मिलेगा। ठीक है। और आपको उसकी हार्ड कॉपी जो रहेगी फॉर्म के साथ, वो अपने साथ लेकर आनी है। और नो डॉक्यूमेंट विच हैज़ नॉट बीन अपलोडेड शेल बी एंटरटेन। आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन करते हुए भी क्या करने हैं? वहाँ पे अपलोड कर देने हैं। अगर हम बात करें ऑफलाइन एप्लीकेशन नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है। और 2 तारीख तक जो रहेगा आपका फॉर्म फिल करने का, 2 जुलाई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर बात करें कैंडिडेट जब अपना फॉर्म फिल करे तो नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, अपनी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से फिल कर दें। ठीक है। एक बार फिल हो जाएंगी तो बाद में आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको इस यूआरएल पे जाना है, ये ध्यान से देख लीजिए। आपको इस यूआरएल पे जाना है और आप hry.ssc.in रहेगा ये, एंड आपको अपना फॉर्म यहाँ पर फिल करना होगा। ठीक है। अगर आप SC/BC से बिलोंग करते हैं तो आपके पास एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ताकि उसे हम फाइनली वेरीफाई भी कर सके। तो ये देखिए, डिटेल्स अच्छे से दी गई हैं। 400 पोस्ट है मेल की, जिसमें से जो जनरल मेल होंगे वो 144, BCA 56, BCB 32, EWS 40, ESM जनरल 28, ESM SC 8, ECM BCA 8, ECM BCB 12। क्या चीज़ मांगी है? सबसे अच्छी बात तो ये है कि क्वालिफ़िकेशन सिर्फ ग्रेजुएशन मांगी है, और मैट्रिक में हिंदी या संस्कृत आपके पास होना चाहिए। फिजिकल मेजरमेंट की बात करें तो हाइट 170 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी की रहनी चाहिए, और 168 जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, राइट। जो चेस्ट है वो 83 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर मिनिमम एक्सपेंशन रहना चाहिए। 81 सेंटीमीटर जो रहेगा वो SC ST के लिए, या फिर जो बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है जी। अगर एज की बात करें तो आपकी एज 21 से 27 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए एक्स सर्विसमैन के लिए। और जो कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, इन सब के लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है। यहाँ पे भी 5 साल का, यहाँ पर भी 5 साल का। ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर आप इनसे बिलोंग करते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। सैलरी की बात करें तो सैलरी 1,12,400 सैलरी आएगी। ठीक है। जो कि लेवल 6 के अकॉर्डिंग रहती है। 35,400 जो रहती है वो जब स्टार्ट की गई थी तब थी। अब जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी प्रोबैप्शन पीरियड में, आपको 35,400 सैलरी दी जाएगी। और जब आप प्रोबैप्शन पीरियड क्लियर कर लेंगे तो 1,12,400 की सैलरी रहेगी। फीमेल की बात करें तो फीमेल में जनरल की जो पोस्ट है वो 24 है, SC की 12, BCA की 9, BCB की 5, EWS की 6, ESM जनरल की 5, ESM SC की 1, ESM BCA की 1, ECM BCB की 2 पोस्ट रहेंगी। अगेन यहाँ पर भी सेम ही क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन होना चाहिए और मैट्रिक रहनी चाहिए। हाइट की बात करें तो 158 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, और 156 सेंटीमीटर उनके लिए जो कि रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और अगर फिज़िकल मेज़रमेंट की बात करें
तो 21 टू 27 ईयर्स तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज होनी चाहिए, और फिज़िकल मेजरमेंट टेस्ट जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का ही होगा कि बस वो क्वालिफाई करते। ठीक है जी, इनके लिए भी एज रिलैक्सेशन दिया गया है 5-5 साल का, वही सेम चीज़ें हैं। अगर हम बात करें पे स्केल की तो वही सेम पे स्केल होगा जो मेल को दिया जाएगा। ठीक है, कैटेगरी 1 एंड 2 जो है इनके लिए बेसिकली मेल के लिए जो फ़ीस रहेगी वो 150 और फीमेल के लिए रहेगी 75, और जो SC BC जो हरियाणा स्टेट के हैं उनको 35 और फीमेल के लिए हो जाएगी 18 रुपये। एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। ठीक है जी, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि फ़ीस भी इतनी कम है और साथ में ग्रेजुएशन मांगी हुई है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई हुई है जो कि 19 जून से स्टार्ट हो जाएगी। आपका एक नॉलेज टेस्ट दिया होगा इसके अंदर, जिसमें बेसिकली 80 मार्क्स का पेपर कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, 4 चॉइसेस दी जाएंगे, उसमें से एक को टिक करना है। ठीक है जी, और बेसिकली ये जो टेस्ट होगा 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, 80 मार्क्स का पेपर होगा और 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, और 0.80 मार्क्स का जो होगा एक क्वेश्चन रहेगा, और टाइम दिया जाएगा 90 मिनट्स का पेपर होगा, और इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर पेपर रहेगा। ठीक है जी, और टेस्ट पेपर की बात करें क्या क्या पूछा जाएगा, तो उसके अंदर जनरल स्टडीज़, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, जनरल रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, अदर रेलेवेंट जो फील्ड्स रहते हैं जो जनरल नॉलेज के, वही सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। और जो 10 नंबर का पेपर होगा वो आपका कंप्यूटर नॉलेज को भी टेस्ट करेगा। फिजिकल स्क्रीनिंग की बात करें तो कैंडिडेट इक्वलिंग 7 टाइम्स, 7 गुना ज़्यादा वैकेंसीज़ में फिज़िकल स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, जितनी वैकेंसी है उससे 7 गुना ज़्यादा। और जो कैंडिडेट नॉलेज टेस्ट को पास कर लेते हैं उनका फ़िज़िकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जिसमें मेल को 2.5 किलोमीटर करना होगा 12 मिनट के लिए, फीमेल को 1 किलोमीटर करना होगा 6 मिनट्स में, और एक्स सर्विसमैन को 1 किलोमीटर जाना होगा 5 मिनट्स के लिए। तो ये जो है ये आपके फ़िज़िकल स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। और जो कैंडिडेट फ़िज़िकल स्क्रीनिंग टेस्ट में पास नहीं हो पाएंगे उनको एलिमिनेट यानी निकाल दिया जाएगा। तो आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करके रखिए सो दैट आप सबका पेपर क्लियर हो जाए। आई विश यू ऑल गुड लक फॉर दिस। एंड फिर हो जाएगा आपका PMT जो रहेगा वो रहेगा फिज़िकल मेजरमेंट टेस्ट। ठीक है, फिज़िकल मेजरमेंट टेस्ट की अगर हम बात करें तो कैंडिडेट्स हु फेल द फिज़िकल मेजरमेंट टेस्ट, वही चीज़ें हैं कि अगर आपका फ़िज़िकल मेजरमेंट या फिज़िकल जो स्क्रीनिंग है वो अच्छे से होना चाहिए। एडिशनल क्वालिफ़िकेशन के आपको मार्क्स मिलेंगे अगर आपके पास फ़िज़िकल मेजरमेंट टेस्ट है उस टाइम पर। फॉर सब इंस्पेक्टर के लिए आपको 7 मार्क्स दिए जाएंगे आपकी एजुकेशन के लिए। देखिए 7 मार्क्स जो दिए जाएंगे अगर आपके हायर एजुकेशन है, ग्रेजुएशन डिग्री इन लॉ है, साइंस है, फोरेंसिक है, क्रिमिनोलॉजी के अंदर है, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो आपको 7 नंबर इसके मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा आपके लिए। ठीक है जी, और कैंडिडेट्स विद द पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी स्ट्रीम अदर देन वंस विल गेट नो एक्स्ट्रा मार्क्स। ठीक है, और तो अगर किसी के पास एक्स्ट्रा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर किसी के पास PhD है तो उसको एक्स्ट्रा 3 मार्क्स मिल जाएंगे। तो PhD वालों के लिए फ़ायदा हो जाएगा। NCC जो कैंडिडेट्स रहते हैं हमारे उनके पास मैक्सिमम 3 मार्क्स उनको मिल जाएंगे, ऐड ऑन हो जाएंगे, राइट। और जो कैंडिडेट है उनको वो सर्टिफिकेट जो होगा वो प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ठीक है, स्क्रूटनी जब डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे तब आपको वो प्रोवाइड कराना पड़ेगा। 5 नंबर जो होंगे वो उनको मिल जाएंगे द एप्लीकेंट पर्सन फ्रॉम द एप्लीकेंट्स फादर, मदर, ब्रदर, जो कि आपके कोई भी एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, कंपनी, स्टैट्यूटरी बॉडी में है हरियाणा से। ठीक है, तो 5 नंबर उनको मिल जाएंगे। 5 नंबर किसको मिलेंगे, जो कि है विडो या फर्स्ट और सेकेंड चाइल्ड एंड हिज फादर हैड डाइड अटेनिंग द एज, जो फर्स्ट बच्चा है या सेकंड बच्चा है जिनके फादर की डेथ हो गई थी 42 ईयर्स से पहले ही, या फिर द फर्स्ट एंड द सेकंड चाइल्ड एंड हिज फादर डाइड बिफोर द एज ऑफ 15 ईयर्स। तो इनको 5 नंबर मिल जाएंगे। 5 नंबर किनको मिलेंगे, जो विमुक्त जाति से बिलोंग करते हैं, नोमैडिक ट्राइब, नोमैडिक मतलब जो जिनका बेसिकली जो शेड्यूल्ड ट्राइब के होते हैं, बैकवर्ड क्लास के। और सबसे ज़्यादा जो नंबर है वो है 8 मार्क्स। ठीक है जी, जो 8 मार्क्स होंगे हैव बीन केप्ट फॉर एन एक्सपीरियंस। आपको अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय पे रखा गया है तो उसका जो आपका एक्सपीरियंस होगा, अगर आपके पास एटलीस्ट एक्सपीरियंस है
1/2 पॉइंट यानी 0.5 मार्क्स जो होगा वो आपको हर आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पर दिया जाएगा। अगर आपने किसी भी स्टैट्यूटरी बॉडी जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से बिलोंग करती है उस पर काम किया है तो आपको 8 नंबर उसके मिल जाएंगे और कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर आप इस 6 महीने से कम में आपने काम किया है तो आपको इसका कोई भी मार्क नहीं मिलेगा। ठीक है जी। एग्जामिनेशन शेड्यूल की बात करें तो जो एग्जामिनेशन होगा टोटली OMR शीट्स वाला होगा। जैसे फोर्स आते हैं ना ABCD उस और पेपर जो होगा वो 1 अगस्त को होगा, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट था आपके लिए और ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है आप सबके लिए। अब देख लेते हैं थोड़ा इसके लिए अगर रिजेक्शन जो रह सकती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एक से ज़्यादा कॉपी भर देते हैं, अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन नहीं है हिंदी संस्कृत की, मोबाइल का यूज़ करना बिल्कुल ही मना है। तो ये सारी कुछ थी इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। सो कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन, HSSC की तरफ से SI सब इंस्पेक्टर मेल फीमेल की वैकेंसी आई हुई है। आप अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट टू यू एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।